हे एवरीवन, वेलकम टू लॉपुत्री यूट्यूब चैनल। दिस इज़ खुशबू माहेश्वरी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीसी की कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन विच रिलेट्स टू अनलॉफुल असेंबली, दैट इज़ फ्रॉम सेक्शन 141 टू सेक्शन 145। अनलॉफुल असेंबली का टॉपिक समझने के लिए हमें समझना रहेगा कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो कॉमन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है, आप प्लीज़ उसे चेक करिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अनलॉफुल असेंबली। जनरली इसका जो नाम है वो सजेस्ट करता है अनलॉफुल असेंबली, मतलब कुछ गलत काम करने के लिए जो लॉ अलाउ नहीं कर रहा है उसके लिए पर्सन्स असेंबल हो गए हैं और गलत काम के टूवर्ड्स वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं किसी गलत ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, दैट इज़ कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब जो कॉमन ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो सेक्शन 141 में बताए गए हैं कि एग्जॉस्टिव तरीके से कि यही जो हैं वो कॉमन ऑब्जेक्टिव होंगे और कोई नहीं होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 141 से। सेक्शन 141 ये बोलता है, सबसे पहला इसेंशियल इसका यही हो जाएगा कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर फॉलोइंग जो भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उनके टुवर्ड्स अगर काम करते हैं मिलकर तो वो अनलॉफुल असेंबली होगी। प्लस आप जो अनलॉफुल असेंबली बनाकर जो वर्क कर रहे हो उसकी पनिशमेंट आपको अलग से मिलेगी। इसका फर्स्ट क्लॉज ये बोलता है, मान लीजिए पहले हमारी जो असेंबली थी वो लॉफुल थी लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी कुछ डिमांड मानना बंद कर दी तो हम अग्रेसिव हो गए, तो हमारी जो लॉफुल असेंबली है वो अनलॉफुल असेंबली में क्रिएट हो गई। कैसे क्रिएट हो गई कि हम गवर्नमेंट को क्रिमिनल फोर्स शो कर रहे हैं, चमका रहे हैं, डरा रहे हैं। क्रिमिनल फोर्स क्या होता है? सेक्शन 350 ऑफ आईपीसी में क्रिमिनल फोर्स के बारे में बताया गया है कि इंटेंशनली आप किसी इंसान का सेसेशन ऑफ मोशन चेंज कर रहे हो, वो इधर जा रहा है तो आप रोक रहे हो कि वो इधर जाने लग जाए, अगर वो जा रहा है तो उसको रोक दिया आपने, दैट इज़ फोर्स। अब उसी फोर्स को क्रिमिनल इंटेंशन के साथ आप यूज़ कर रहे हो ताकि जो इंसान है जिसका मोशन चेंज हुआ है उसके मन के अंदर फियर आ जाए, अनोयंस आ जाए, वो चिढ़ जाए या फिर उसको कोई इंजरी कॉज हो जाए, दैट इज़ क्रिमिनल फोर्स। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लॉज में आप क्रिमिनल फोर्स को यूज़ कर रहे हो किसके अगेंस्ट? स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पार्लियामेंट के अगेंस्ट, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जब वो अपनी लॉफुल ड्यूटी कर रहा है, या स्टेट लेजिस्लेचर के अगेंस्ट। तो माना जाएगा कि आप जो 5-6 लोग मिलकर वर्क कर रहे हो वो कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हो, अनलॉफुल असेंबली आपकी बन गई है। सेकंड आपका बता रहा है कि कोई लीगली अगर वर्क कर रहा है तो आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो है वो अपना वर्क कर रहा है कि कब लोगों को ग्रीन लाइट आ गई है तो जाने का सिग्नल देना, आने का सिग्नल देना, लेकिन आप 6-7 लोग मिलकर उसको डरा रहे हो, चमका रहे हो और उसको रोक दिया आपने, ठीक है, तो रेजिस्ट कर रहे हो सब लोग मिलके, तो वो भी अनलॉफुल असेंबली में काउंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका ये बोलता है कि कोई भी प्रकार का मिसचीफ जो कि सेक्शन 425 में दिया गया है, या फिर कोई भी प्रकार का क्रिमिनल ट्रेसपास जो कि 441 में दिया गया है, या फिर कोई एनी अदर ऑफेंस। अब एनी अदर ऑफेंस में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर हम इजस्टम जेनरिस को यूज़ करें या फिर ऑफेंस वो ले लें जो सेक्शन 40 में दिए गए हैं, राइट। तो इसके लिए एक 2013 का केस लॉ है मेरे पास, मान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यहाँ पर जो एनी अदर ऑफेंस लिखा गया है इसको हम ले लेंगे आईपीसी के सारे ऑफेंस, मतलब इसकी डेफिनेशन हम वही लेंगे जो सेक्शन 40 में दी गई है और आईपीसी में जो भी ऑफेंसेस दिए गए वो इसमें कवर हो जाएंगे। मतलब इसका जो स्कोप है वो बहुत वाइडर हो गया है कि अनलॉफुल असेंबली आप किसी भी ऑफेंस के लिए बना सकते हो जो कि आईपीसी में दिया हुआ है। फोर्थ पॉइंट आता है कि आप क्रिमिनल फोर्स का यूज़ कर रहे हो या फिर क्रिमिनल फोर्स को शो कर रहे हो किसी की प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने के लिए, या फिर कोई इंसान अपना इनकॉर्पोरियल राइट यूज़ कर रहा है, इनकॉर्पोरियल राइट लाइक आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई इंसान अपना पेटेंट यूज़ कर रहा है अपनी बुक पर, लेकिन आप उसको क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके मजबूर कर रहे हो कि आप उसका पेटेंट राइट यूज़ करो, ठीक है। तीसरी चीज़ बोली गई है सपोज्ड राइट। सपोज्ड राइट ये होता है जैसे कि मैं और मेरा ब्रदर है, हमें हमारी पापा की प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा मिलने वाला है लॉफुल तरीके से, लेकिन हम लॉफुल तरीके से ना लेके हमारे सपोज्ड राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए क्रिमिनल फोर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ फोर्थ क्लॉज में आ जाएगी। और बहुत सारे लोग अगर मिलकर वो चीज़ करवाना चाह रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग आ गए, सब लोग मिलकर मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अनलॉफुल असेंबली। फिफ्थ क्लॉज में ये बोला गया है कि आप क्रिमिनल फोर्स का यूज़ इस प्रकार कर रहे हो कि लॉ के द्वारा अगर किसी इंसान को ड्यूटी दी गई है ना करना तो आप उसको वो करने के लिए मजबूर कर रहे हो, या फिर लॉ के द्वारा अगर रोका गया है कि वो ये चीज़ ना करे लेकिन आप उससे करवा रहे हो, और अगर लॉ के द्वारा करने के लिए बोला गया है तो आप उसे रोक रहे हो क्रिमिनल फोर्स दिखाकर कि भाई तू मत कर, लीगली बाउंड है तो तू मत कर, और अगर नहीं है तो तू कर, ठीक है।
इसका एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी अनलॉफुल असेंबली शुरू से अनलॉफुल असेंबली हो। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया कि शुरुआत में तो वो लीगल थी, लेकिन अग्रेसिव हो गई, गवर्नमेंट ने डिमांड पूरी नहीं की तो वो अनलॉफुल में कन्वर्ट हो गई, तो वो भी अनलॉफुल असेंबली। ज़रूरी नहीं है कि बिगनिंग से आपका जो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल असेंबली का हो तभी वो अनलॉफुल असेंबली होगी, नहीं, शुरुआत में लॉफुल थी, बाद में अनलॉफुल भी मिड में हो गई तो भी हम उसको अनलॉफुल असेंबली मानेंगे। अब आते हैं हम सेक्शन 142 पे। 142 क्या बोलता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अनलॉफुल असेंबली है उसकी मेंबरशिप भी पनिशेबल है। कैसे? जैसे कि मुझे पता है कि मेरी कॉलोनी में एक ग्रुप है जो कि गुंडे लोगों का ग्रुप है, बढ़िया 10-15 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं रोज़ उनके घर जाने लग गई, देखने लग गई कैसे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो लोग कुछ लड़कियों को किडनैप करके लाए थे, वो भी मैंने देखा कि हाँ ये लोग तो कर रहे हैं, और मैं उसमें इंटरेस्ट लेने लग गई। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। ओवरटेक्ट मतलब कि मुझे अनलॉफुल असेंबली में जो ऑब्जेक्ट है, कॉमन ऑब्जेक्ट, उसके टुवर्ड्स अगर मैं काम ना भी करूँ, लेकिन मुझे फैक्ट्स से अपीयर हो रहा है कि ये काम गलत हो रहा है, फिर भी मैं उसमें रहना कंटिन्यू कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो ऑफेंस। ठीक है, मतलब मेंबरशिप इज़ ऑल्सो पनिशेबल। यू डू समथिंग और यू डू नॉट डू समथिंग, but you know that it is unlawful assembly. ठीक है, whoever being aware of a facts which render any assembly an unlawful assembly intentionally joins that assembly or continues it, it is said to be a member of a unlawful assembly. अब हम क्यों उसको मेंबर मान रहे हैं? अगर मेंबर मान लिया तो वो पनिशेबल तो होगा। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन हाँ, एक और पॉइंट इसमें ये है कि मान लीजिए अनलॉफुल असेंबली में मैंने 5 साल काम किया, 5 साल बाद मेरी आंखें खुल गई, मैंने बोला नहीं यार अब मुझे गलत काम नहीं करना है, और मैंने 5वें साल बाद अनलॉफुल असेंबली छोड़ दी। अब 7वें और 8वें साल जब वो लोग कंटिन्यू कर रहे थे तो पुलिस ने पकड़ लिया, तो मेरी लाइबिलिटी सिर्फ उन 5 साल तक की रहेगी, लेकिन बीच के 2 साल जो मैंने छोड़ दिए उसमें मेरी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। जब तक मैं मेंबर थी तब तक की मेरी लाइबिलिटी थी, जब मैंने मेंबरशिप छोड़ दी उसके बाद मेरी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 143 पे। सबसे पहले तो कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है अनलॉफुल असेंबली, मतलब पुलिस आपको बिना अरेस्ट वारंट के भी अरेस्ट करके पकड़ सकती है, पुलिस के पास राइट है, और ये बेलेबल होता है। 143 क्या बोलता है कि कोई भी इंसान अगर अनलॉफुल असेंबली का मेंबर प्रूव हो जाता है तो उसकी ये पनिशमेंट तो पक्की है। क्या है? 6 मंथ विथ फाइन और विथ बोथ। Whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both. अब आता है सेक्शन 144। 144 मतलब कि अनलॉफुल असेंबली तो थी, लेकिन जब तक हम किडनैपिंग कर रहे थे, एबडक्ट कर रहे थे, तब तक तो ठीक है, हमने अनलॉफुल असेंबली बना ली मर्डर करने के लिए, ग्रीवियस हर्ट करने लग गए हम लोगों को। मतलब हमारे पास इस तरीके के वेपन्स है जिससे किसी भी इंसान की, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की डेथ हो सकती है, ऐसे वेपन है। हमारे पास गन्स रखी हुई हैं, हमारे पास तलवारें रखी हुई है, हमारे पास पॉइजन्स रखे हुए हैं, अलग अलग तरीके के मतलब इंजेक्शंस रखे हुए हैं, मतलब ऐसे वेपन, ऐसे डेडली वेपन जिससे कि इंसान की जान जा सकती है। और आपकी अनलॉफुल असेंबली का एक वेयर हाउस का, उसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, और आप उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो तो हर इंसान को पनिशमेंट मिलेगी। कितनी मिलेगी? ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद अ डेडली वेपन, ऐसे वेपन जिससे कि इंसान की मृत्यु कारित हो सकती है। Whoever being armed with any deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death is a member of an unlawful assembly shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with a fine or with both. नॉर्मल अनलॉफुल असेंबली है तो पनिशमेंट आपका मेंबरशिप होने का 6 मंथ हो जाएगा। डेडली वेपन के साथ अनलॉफुल असेंबली बनी हुई है तो उसकी जो पनिशमेंट है वो हो जाएगी 2 years विद फाइन और बोथ। अब हम आते हैं सेक्शन 145 पे, लास्ट सेक्शन ऑफ अवर दिस लेक्चर। ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग एन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज़ बिन कमांडेड टू डिस्पोज, मतलब कि गवर्नमेंट से, लॉ से हमें ऑर्डर आ गए हैं, उन्हें पता चल गया है कि हम ऐसी अनलॉफुल असेंबली कंटिन्यू कर रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, उनको भीख मंगवा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट को पता चल गया, लॉ से ऑर्डर आ गए कि भाई देखिए अब आपकी आप अनलॉफुल असेंबली जो है वो ख़त्म कर दीजिए। लेकिन नहीं भाई, हम तो ढीठ है, हमको तो कंटिन्यू करना है क्योंकि हमने तो खा रखी है, कसम खा रखी है कि हम यही काम करेंगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो कि ऑर्डर आने के बाद भी नहीं मानते और वो वर्क कंटिन्यू करते हैं, तो उनके लिए भी पनिशमेंट एक्सटेंड दी गई है, एडिशनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? Whoever joins or continues in an unlawful assembly knowing that such unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse, law ने बोला है ख़त्म करिए,
shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. Yes, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और अगर आपको कोई डाउट आते हैं इससे रिलेटेड, मैं आपको ज़रूर बोलूँगी आप पहले कॉमन ऑब्जेक्ट समझिएगा ताकि 149 आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इसके आगे का वीडियो और कंटिन्यू कर देंगे, और अगर कोई डाउट आते हैं तो कमेंट में बताइए हमें, और लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है तो आप हमें बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम उन वीडियोस पर वर्क करें और आपके लिए ऐसे वीडियोस लाएं। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब अवर चैनल, बाय।